हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, जिनको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है, तो मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ उन्हीं के लिए है, जो ढोलक बजाना चाहते हैं लेकिन उनके दोनों हाथ एक साथ ढोलक पे नहीं चल रहे हैं। आज मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके पूरा बताऊँगी आराम से। अगर आप सीखना चाहते हो और जल्दी ढोलक बजाना सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जैसे मैं हाथ चला रही उसी तरह आप अपना चलाएं। जरूरी है आपका ढोलक है, आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं आप वहीं पर अपने हाथ चलाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी ढोलक आ जाएगी। और थोड़ी समझने की ज़रूरत होती है, ढोलक में कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो चलिए, देर न करते हुए मैं थोड़ा सा ढोलक के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप करके आगे का बताऊंगी। ठीक है, देखो ढोलक में दो साइड होते हैं, ये तो मैं अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो ढोलक के बारे में होना चाहिए। ढोलक में दो साइड होते हैं, किसी किसी में एक बड़ा होता है और किसी में एक छोटा होता है। ठीक है, मेरी ढोलक में एक बड़ा है और एक छोटा है। किसी किसी में होता है ढोलक में कि दोनों बराबर होते हैं। और जो डार्क कलर का होता है जिसमें बीच में ब्लैक होता है, ये तो पूरा ही ब्लैक हो गया है, लेकिन जिसमें थोड़ा भी ब्लैक होता है उसको कहते हैं बेस। ठीक है, जिसकी आवाज़ भारी होती है, धम धम की, देखना। ठीक है, ये तो हो गया बेस। और जो लाइट कलर का होता है जिसकी आवाज़ पतली होती है उसे कहते हैं चाटी, देखना। ठीक है, ढोलक में आपको क्या करना है कि जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे हो, समझ रहे हो मैं अभी सीखना है मुझे, तो आप क्या करें, जो हाथ आपका ज़्यादा चलता है हर काम में, घर में जैसे कुछ भी करने में आपका पैर जो हाथ ज़्यादा चलता हो उसको बेस वाली साइड रखें, भारी वाली साइड में। जिससे कि ढोलक में जब बेस बजता है ना, बेस अच्छा बजेगा तो ढोलक पूरी एकदम मज़ेदार बजती है। और बेस ही अच्छा नहीं बजेगा फिर आप जो चाटी वाला हाथ है कैसे भी मारते रहो, ढोलक में मज़ा नहीं आता है। तो कोशिश ये करें जो हाथ आपका ज़्यादा चलता हो उसको बेस पे रखें। ठीक है, और अगर आप थोड़ा हाथ चलाने लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो हाथ आपका चल रहा है उसी को चलाएं। ठीक है, अब मैं बताऊंगी। जैसे ये बेस वाला है, धमधम वाला, इसमें दो साइड होते हैं। जो किनारा होता है उसे कहते हैं खुला बेस, और जो बीच में है इसे कहते हैं बंद बेस। बाहर मतलब खुला, अंदर मतलब बंद बेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो मैंने देखा है कुछ मैंने सिखाती हूँ कि दो बार किनारे पे मारो, एक बार बीच में मारो, शुरुआत करने वालों के लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं सिखाती हूँ, मैं इस तरह सिखाती हूँ कि आपको जब गाना गाएं तो उस पर भी ढोलक अच्छे से बजा सकें। ठीक, ये नहीं कि पहले दो बार सिखा दिया फिर जब आप गाना गा रहे हैं तो वो ढोलक रुक जा रही है। तो आप ये ना करें, एक तरीका एक ही रखें शुरू से सीखने का। शुरू में जैसे प्रैक्टिस करेंगे हाथ वैसे ही चलेंगे फिर। ठीक है, तो क्या करना है, तीन बार मारना है किनारे पर, तीन बार किनारे पर, एक बार बीच में। ठीक, ढोलक पे बहुत हल्का हाथ मारा जाता है। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आपको नहीं पता है तो समझ लें, आप ये ना सोचें हम बता रहे हैं फालतू की वीडियो बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज इसलिए दे रहे हैं कि आप अच्छे से बजाओगे जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किनारे पर तीन बार मारना है, बीच में एक बार मारना है। किस तरह देखना, पहले मैं आराम से बताऊंगी फिर मैं बजा के भी दिखाऊंगी। देखना कैसे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और ढोलक पे पूरा हाथ नहीं लगता है, अंगुलियां लगती हैं और थोड़ा सा ही हथेली का ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसी तरह मारना है, हल्का हाथ मारना है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लें। बस ये है कि आप गिनती से करोगे तो जल्दी आ जाएगा आपको। जैसे आप गिनती नहीं गिनोगे तो थोड़ा भूल जाते हैं, बीच बीच में एक हाथ चलाएगा एक रुक जाएगा। तो आप कोशिश करें गिनती से सीखें। ठीक है, ऐसे ही एक दो तीन चार। ठीक, आप इसकी इस तरह प्रैक्टिस कर लें। मैंने आपको इतना बताया, आप थोड़ा अपना जहाँ बैठे हो हाथ चला के देखना, तो आपके हाथ चलने लगेगा धीरे धीरे, फिर आप आगे तो अपने आप बजाने लगते हैं। शुरुआत में हाथ चलना चाहिए। ये तो हो गया बहुत सीखने वालों के लिए। ठीक है, जब आप बजाओगे ढोलक को गाने पर तो किस तरह, इस तरह नहीं मारा जाएगा एक दो तीन करके, फिर थोड़ा फ्लो में मारा जाएगा। ठीक, फ्लो में हाथ लगेगा तभी ढोलक पे अच्छा सा बजेगा ढोलक। देखना कैसे, मार तीन ही बार है, देखना। मारेंगे तीन बार, एक बार यहाँ पर, लेकिन इसका जो फ्लो है वो बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गई है, देखना। तीन बार एकदम फ्लो में, चौथी बार यहाँ मारेंगे तो हल्का सा मतलब स्लो करके। ठीक है, ये तो हो गया बेस।
बेस को आप इतना सीख लो, आप शुरुआत जैसे कर रही हो, तो फिर आगे तो कई तरह की ढोलक बजती है, तो वो तो धीरे धीरे आ जाती है, फिर हाथ चलाना आपको आना चाहिए। ये तो हो गया बेस। आप इसी को करना है 3 बार, यहाँ 1 बार बीच में, किनारे पे 3 बार, बीच में 1 बार। ये आप प्रैक्टिस करो, एक आध मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको चाटी। चाटी में शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में आपको क्या करना है कि उंगलियां ना चलाएं। उंगली चलाएंगे तो आपका एक हाथ चलेगा, एक रुक जाएगा। कोशिश करें कि बिना उंगली चलाए ढोलक बजाएं। ठीक, कैसे? आपको किनारे पर रखना है, ये 4 उंगली दिख रही है, 4 उंगली किनारे पर रख के बस आपको टच करके थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक, देखना कैसे, इसमें गिनती नहीं गिनी जाती है, बस इसको टच करके थोड़ा ऊपर मारना है। ठीक, और जैसे आपको बीच में चलाना है तो थापी मारी जाती है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आप ये शुरुआत सीख लें। किनारे पे कैसे करना, ऐसे। ठीक, जब आपकी इस तरह हाथ दोनों चलने लगे, ये वाला हाथ और ये दोनों चलने लगे, तो आप क्या करें कि इस हाथों को थोड़ा सा उंगलियों को चलाने की कोशिश करें। फिर आप ऐसे रख लें 4 उंगली, एक उंगली को अलग कर लें, 3 को अलग कर लें, फिर ठीक है। और 3 वाली उंगली है, ये ऊपर मारा जाएगा और एक ये नीचे। ये उंगली चलाने की शुरुआत बता रही हूँ, बहुत धीरे धीरे इसलिए बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 3 ऊपर, 1 नीचे। ठीक है, 3 एक साथ, 1 अकेले। जब आपको इस तरह की प्रैक्टिस हो जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना, 5-5 मिनट आपको आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करना। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको इस तरह की भी आ गई है, तो आपको फिर थोड़ा हाथ ढीला छोड़ देना है। ठीक है, गाना पे ढोलक बजाने के लिए हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। ठीक, अब फिर कैसे मारना है, मारना उसी तरह है, 3 और 1 करके, लेकिन इसको थोड़ा सा उंगली खुली रहेंगी तो आपको समझ में आएगा। देखना, धीरे बता रही थी, फिर तेज बताऊंगी। 3 देखो यहाँ हमारी, 1 नीचे। ये उंगली अब खुली है, पहले था कि चिपकाए थे इसलिए कि सीख रहे थे, पहले ऐसे किए थे। ठीक, अब उंगली को मैंने खोल दिया है ऐसे, 3 ऊपर, 1 नीचे। तो आपका हाथ चलने लगेगा, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक वाला, मतलब शुरुआत वाला। ठीक है, आपको किस तरह हाथ चलाना है, और फिर आपको थापी मारना है। तो थापी में आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी, एक ही भी सिखा दूँगी तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। आप इसके बाद वाली भी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आपको मैंने बेस भी बता दिया कि बेस पर 3 बार यहाँ किनारे मारना है, 1 बार बीच में मारना है। ठीक है, पहले धीरे धीरे चलाएं, फिर जब थोड़ा चलने लगे तो फिर स्पीड में चलाएं। ठीक है, ये तो हो गया बेस और ये हो गया चाटी। ठीक, अब मैं दोनों हाथ एक साथ चलाना बताऊंगी। उसको क्या करना है, आपको ऐसे दोनों हाथ रखो। ठीक है, जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, आपका हाथ दोनों नहीं चल रहा है, एक हाथ रुक रहा है, एक हाथ चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि दोनों हाथ एक साथ चलें। पहले आप ये ना देखें कि उंगलियां चल रही कि नहीं चल रही, सिर्फ ये देखें कि दोनों हाथ साथ चल रहे कि नहीं चल रहे। ठीक है, देखना कैसे, बिना उंगली चलाएंगे आप तो फिर हाथ आपका दोनों एक साथ चलेगा। उंगली चलाने लगे शुरुआत में तो भूल जाओगे, तो शुरुआत में ये करें कि उंगलियां ना चलाएं, सिर्फ आप हाथ दोनों चलाने की प्रैक्टिस करें। फिर आपका जिस तरह हाथ चल जाए, उल्टा सीधा, जरूरी नहीं कि आपको तर्ज देखना है कि किस तरह ढोलक बज रही है, आवाज़ कैसी आ रही है। शुरुआत में बिल्कुल भी ध्यान न दें इस पर ध्यान दें, सिर्फ दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं। कुछ भी किसी भी तरह के हाथ चलें, दोनों एक साथ चलने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे कहीं बैठे हो कुर्सी पे, मेज पे हाथ रखो, दोनों दोनों हाथों को एक साथ चलाओ। दोनों हाथ एक साथ चलाओगे ना तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सा हाथ चल रहा है, कौन सा हाथ नहीं चल रहा है। ठीक है, दोनों हाथ एक सामने लाएंगे तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। इस तरह करोगे तो फिर पक्का ये है कि एक हाथ चलेगा, दूसरा बंद, और दूसरा चलने लगा तो पहला बंद, ऐसे होता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जहाँ भी सीखें पहले सामने रख के सीखें, दोनों हाथों पे ध्यान दें, उल्टा सीधा मारें हाथ। जरूरी नहीं कि आपको शुरुआत से ही बहुत तर्ज में बजाना है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और देखो, मैं आपको सही बताऊं बात, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं है। आप कितनी भी वीडियो, किसी की भी वीडियो देख लेंगे, आपको नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको देख के और प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है,
और सबका सिखाने का तरीका अलग होता है। तो आप कोशिश ये करें कि जिससे भी सीखना चाहते हो बस एक ही की वीडियो देखें, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अलग अलग लोगों की वीडियो देख के। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता हो सिखाने का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।